हाफिज़ साहब बताइएगा कि आईसीसी की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर एशिया कप से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के मैच में उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पर और एम्पायर को मौका दिया जाएगा, वो करेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहेगा और क्या पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए या फिर मैच खेलना चाहिए? देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि एंडी उनके मैच में मैच रेफरी ना हो और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर ये गिला दूर कर देती है और वो दीगर मैचेस में रहते हैं, तो फिर जब आप बैठते हैं बातचीत के लिए तो वो कहेंगे आपको इससे अपने मैचेस में मसला है, तो हम इसको आपके मैचेस के सुपरवाइज़ करने के लिए इसको नहीं ज़िम्मेदारियाँ देते हैं या और मैचेस करते रहेंगे, तो फिर आपके पास बातचीत के लिए कोई रहता नहीं है रास्ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा था, पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, तो पाकिस्तान ने ऑप्शंस जो बॉल था वो इंडिया के बीसीसीआई के आईसीसी के कोर्ट में डाला था कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर आप जाते हैं ये उसकी शराइत होंगी और इन बुनियादों पर फिर आगे क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के माबैन चल सकती है। और उसी एक मंसूबे के तहत अब पाकिस्तान की विमेन टीम भी इंडिया में होने वाले मैचेस वर्ल्ड कप के वो अपने खेलेगी श्रीलंका में। ठीक है, अब ये वाला जो मसला है अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ें तो एक ऐसी हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इख्तियार करने की ज़रूरत थी, है और रहेगी कि जिसमें बॉल अगले के कोर्ट में हो, आप बंद गली में ना हो। ठीक है, तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बाद क्या किस कदम बढ़ता है, क्या कदम उठाता है, किस सोच के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन ये वाली जो बात है कि अगर आईसीसी ये कहता है कि हम उसको आपके मैच में नहीं लगाते एक मखसूस रेफरी को, हम किसी और को लगा देते हैं, तो फिर वो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये रेफरी के ऊपर आना ज़रूरी था या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि जो खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने, उसके हवाले से एक आपको शिकायत करना चाहिए थी कि उन्होंने देखे मैच रेफरी की एक अपनी पोर्टफोलियो है, लेकिन जो भारतीय कप्तान है जो काम उसने किया है वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन है, नुकसानदेह है। आपको उसके कंडक्ट को शामिल करना चाहिए था, उसके लिए उसको कटहरे में लाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इस शख्स से पूछें कि इसने क्रिकेट मैच खेलने आया है यहाँ पर या फिर ये जंग करने के लिए आया है। ठीक है, तो पकड़ना तो उसको चाहिए था। सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब देखें कि आगे क्या ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, क्योंकि सारे ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कर सकता था कि ओमान के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आपके यूएई के साथ ताल्लुकात हैं, आपके बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप हांगकांग के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करके एशियन क्रिकेट काउंसिल में जिस तरीके से पाकिस्तान वो कहा जाता है, ढाका में जब मीटिंग हुई थी तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सफारतकारी की थी, तो वही सफारतकारी यहाँ पर भी कर लेते इस मामले में, स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाते, आपके साथ 2-4 लोग खड़े होते, उनका दबाव आता दूसरी नेशन के ऊपर, दूसरे मुल्क के ऊपर, तो फिर किसी और अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ती। इमरान सुहेल साहब, आप इस के ऊपर कमेंट करें। जो इंडियन क्रिकेट वेबसाइट्स पे ये लोग दावा कर रहे हैं कि भाई जो रेफरी है वो चेंज नहीं होगा, हम लोग यही रेफरी के साथ ही आगे चलेंगे, तो आप बताएं कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, उनका क्या मौक़िफ़ होगा? अच्छा, एक खबर ये भी है कि रिची रिचर्डसन को हो सकता है कि अपॉइंट किया जाए पाकिस्तान के मैच के लिए, और साथ ही ज़राए का ये भी कहना है कि जो हमारा पीसीबी है उसके मुशावरत शुरू कर चुके हैं, पीसीबी जो हुकाम है वो मुशावरत इस बात में शुरू कर चुके हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, हाफ़िज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो असल मुद्दा था आपने उस मुद्दे के ऊपर एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। वो कि ज़रा ये कहते हैं कि एक साहब को फारिग कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सारा मलबा उन पर गिरा दिया गया। वो दीवार पहले ही बहुत दरार शुदा थी, उसको धक्का लगा और वो गिर चुकी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस भी शख्स ने ये मशवरा दिया है कि वो ये जो गेम है ये सिर्फ मैच रेफरी के सर पर रख के खेले, बहुत कमज़ोर मशवरा था। उस मुशीर को भी पूछना चाहिए कि जनाब मशवरे कैसे आप दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने ये कहा कि आप हाथ मत मिलाइएगा, चले उसको ये कहना नहीं चाहिए था। फिर उससे आगे बढ़ जाते हैं, आप टॉस के बाद बाहर जाते हैं, फिर आगे आप मैच भी खेलते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप मैच जीत जाते तो फिर आपका ये स्टांस होता, फिर आपका शायद सारी चीज़ें भूल जाते और आप कहते जी आपकी खबरों की जीनत कुछ और होता, आप कहते हमने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा
जो आप साहब ने बात की है कि लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, बिल्कुल एशियन क्रिकेट काउंसिल आपके हाथ में है, बजाय कि आप ये कहने के मैच रेफरी हटा दें। अब दूसरी तरफ से इंडिया ये कह रहा है कि मैच रेफरी यही रहेगा। इमरान साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सूर्य कुमार यादव की बात पे नोटिस लिया जाता, लेकिन वो तो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया है। लेकिन जो एम्पायर है वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होता है, उसका काम है कि वो दोनों के लिए न्यूट्रल रहे। तो इसके खिलाफ भी तो एक्शन हमारा ज़रूरी ही था ना कि बीसीसीआई का क्या काम, एम्पायर का क्या काम है कि वो बीसीसीआई के हुक्म को माने या फिर उनकी आप खुद से इस बात का फैसला कर लिया जाए। देखिए इस हिसाब से तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया ना एम्पायर को जब उन्होंने क्वेश्चन किया। तो मैच रेफरी का काम कितना होता है, आके टॉस करवाता है और बाहर जाके बैठ के मैच को ऑब्जर्व करता है। कोई ऐसी हरकत होती तो उसका नोटिस लेता है। क्या उस मैच रेफरी ने वो नोटिस लिया जो उसे लेना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला? वो भी उसी के इख्तियार में था, वो भी नोटिस उसने नहीं लिया। और पाकिस्तान ने भी खैर से उसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं की उन चीज़ों को। मेरा ख्याल है कि एक मैच रेफरी के हट जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोबारा से मैदान में उतरेंगे, आप दोबारा से अल्लाह ना करे आप दोबारा से कर सकते हैं तो आप दूसरे को अगर आप दोबारा से अल्लाह ना करे हार जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ों को कवर अप करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ आपके माइंड में ऐसी बैठी हुई कि जिसको आपने हाईलाइट करना है? मेरा ख्याल है कि बड़े दिल के साथ जाना चाहिए था और बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब आपने बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो इंडिया भी बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था तो हम ये कह रहे थे भाग गए, हमारे साथ नहीं खेल रहे। तो आज हम बाइकआउट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए था। हाँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था हम टूर्नामेंट छोड़ देंगे। वो आप कैसे छोड़ देंगे? एशिया कप, आप प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, आप इवेंट छोड़ के भाग जाएंगे मैच रेफरी की वजह से? आप ये तो अपनी पावर शो करवाएं कि आप एक मैच रेफरी को हटवाने के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हटा दें और वो नहीं हटता, सिर्फ आपके मैच से हट जाता है, वो तो वहीं स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इंसल्ट तो हमारी टीम की हो रही है, उनके मौक़िफ़ नहीं माना जा रहा। आप बताएं इसके ऊपर हाफिज साहब के रेफरी जो है वो तो न्यूट्रल पार्ट प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। देखिए, खिलाड़ी भी जब बैनुल अक़वामी सतह पर खेल रहे होते हैं तो उनके वो भी किसी ज़ाब्ता अखलाक के मातहत होते हैं। रिवायात बाज़ औक़ात आपको कवानीन, बहुत सारे कवानीन रिवायात की बुनियाद पर बनते हैं और रिवायात की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी किसी कानून की अहमियत होती है। और खेल में देखें, एक कानून है कि आप जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है और अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन उसके बॉल डिलीवर करने से पहले निकल जाता है तो बॉलर के पास ये हक और इख्तियार होता है कि वो उसको रन आउट कर दे या फिर उसको एक तंबीह करके छोड़ दे कि अब तुम दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा। हालांकि कानून उसको इजाज़त देता है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम ये कहती है कि आप उसको पहले बता देंगे यार अपनी क्रीज में रहो जब तक कि बॉल डिलीवर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर लोग स्पिरिट ऑफ द गेम को कवानीन के ऊपर रखते हैं और ये कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम बरकरार रहनी चाहिए। कानून है भी तो आप उसमें नरमी इख्तियार कर लें। तो इस वाले मामले में जब आप स्पिरिट की बात करते हैं खेल की, तो वो क्रिकेट मैच है और इससे जब खुद एक टीम का कप्तान पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है आकर कि बियॉन्ड चली जाती हैं चीज़ें स्पिरिट ऑफ द गेम, तो आप क्या सोच रहे हैं? और उससे पहले वो प्रेजेंटेशन में मैच की इख्तितामी तकरीब में उसने ये कहा, अपने लोगों के हवाले से बात की, एक मसला जो दो मुल्कों के दरमियान है, दो हुकूमतों के दरमियान है, जो सफारती सतह के ऊपर है, जो दो मुल्क उनकी अफवाज के दरमियान है और बिलखुसूस उस जंग की बात है जिसमें 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हुई है। उससे चंद दिन पहले तक जो मरहला चल रहा था, 10 मई को सीज़ फायर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब दरमियान में आए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो एक जंग है जो उस दिन सीज़ फायर हुआ और ख़त्म हुई है। उस बुनियाद के ऊपर और उससे पिछले वाक़यात जो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके ऊपर बात करते हुए एक टीम का कप्तान अगर ये सारी चीज़ें करता है तो कौन सी स्पिरिट ऑफ द गेम रह गई? कौन सी आप उसको कहें कि गैर जानिबदाराना रवैया रह गया? कौन सा खेल और खेल जो सियासत से पाक करने की बात होती है वो रह गई? सब कुछ तो पोलिटिसाइज हो गया। और आपने उन तमाम चीज़ों को जिसमें ना कोई रिवायात की पासदारी की गई, ना कानून की पासदारी की गई और ना स्पिरिट ऑफ द गेम जो खेल की रूह है उसको बरकरार, तो आप कॉम्प्रोमाइज हो रही सब कुछ तहस नहस कर दिया। और उसके बाद आप ये कहें कि एक रेफरी के ऊपर आ जाएं
अगर आपने एक डायरेक्टर के बारे में जो इतलात आ रही हैं, अगर आपने उसको घर भेजने का फैसला किया तो फिर तो टीम मैनेजर के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब आपके सामने एक शख्स आपके मुल्क के बारे में ये बात कर रहा है, तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, खेल की रूह को तबाह करते हुए वो आपके मुल्क पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, आपका नेशनल नैरेटिव जो है और जो आपने साबित किया है, जो जिस चीज़ के बारे में उसने बात की है आलमी इदारों के सामने, आज तक तो वो उसके कुछ सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान ने पेशकश की है उनको। हम उस चीज़ के बारे में जिक्र भी करते जाते हैं कि हाँ। पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इन लोगों ने इल्जामात लगाए हैं हम लोगों के ऊपर, उसके सबूत आलमी इदारों के सामने देने हैं, वो किया नहीं। तो अगर आपने उस शख्स को फारिग कर रहे हैं तो उस मैनेजर को भी तो अपने को कटहरे में लाए ना, तुम कहाँ सोए पड़े थे? अगर हम ये देखें कि अगर पाकिस्तान को साइड पर रख दिया जाए तो आईसीसी का अपना भी तो ये काम है, क्योंकि उसने पॉलिटिसाइज किया है, खास तौर पर पहलगाम अटैक का इल्जाम लगाया एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। और आईसीसी इंटरनेशनल बॉडी है, आईसीसी अगर दूसरे बोर्ड्स के लिए श्रीलंका के अगेंस्ट सस्पेंड कर चुका है, एक्शन ले चुका है सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के ऊपर, तो आईसीसी का ये काम नहीं है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हटकर खुद से इस बात पे एक्शन लिया जाए कि क्यों उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक कर सके। ये आईसीसी का एक खेलों की आलमी तंजीम के हवाले से ये किरदार तो होना चाहिए जो कि बदकिस्मती से नहीं है, जो कि बदकिस्मती से नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये किरदार निभाने के लिए खेल की रूह को, रिवायात को और इसके बरकरार रखने के लिए और कवानीन की पासदारी के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये तमाम ममालिक जो टेस्ट स्टेटस रखते हैं, इन सब की भी जिम्मेदारी है। खेल को बचाने के लिए आपने आगे आना है, खेल की रूह को बचाने के लिए आपने आगे आना है। और ये तमाम ममालिक खेलते हैं। जहां तक ताल्लुक आईसीसी का है, वहां पर तो जयशाह बैठा है। जयशाह के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? क्या ये जयशाह की मर्जी के बगैर हुआ है? जयशाह ने खुद बैसियत चेयरमैन आईसीसी जब जंग चल रही थी तो अपने फौजियों के, ये वही माइंडसेट है, ये वही माइंडसेट है। जयशाह ने पोस्ट की थी एक, उसके बाद काम तो उसने कर दिया, उसने उसको डिलीट किया। तो ये तो वही माइंडसेट है, जयशाह का माइंडसेट है जिसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है सूर्य कुमार यादव। और जयशाह का माइंडसेट वो है जो नरेंद्र मोदी का माइंडसेट है। तो ये बात नरेंद्र मोदी से शुरू होती हुई जयशाह तक आती है, जयशाह से आती हुई ये आती है सूर्य कुमार यादव तक और गौतम गंभीर तक। हम पड़ गए मैच रेफरी के पीछे और हम पड़ गए अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के पीछे। उनको भी कटहरे में लाएं और उन सब से बढ़ के अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी काम करें कि आपने बैन अल-अक़वामी सतह पर, जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, असलहा था, उन्होंने अटेम्प्ट किया, अटैक किया, अचीव किया, तबाह किया, वापस आए। स्किल थी ना आपकी, आपने सब कुछ अचीव किया और वापस आए और आप फाते होकर बैठे हुए हैं। तो आपकी क्रिकेट टीम भी आपने तैयार करनी है। अगर मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि मेरे लिए मेरे मुल्क की डिग्निटी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आपकी टीम भी जब मुसलसल हारेगी ना, तो डिग्निटी आपकी वहां भी चैलेंज होती है, उसको भी आपने बचाना है। और अब तक कुछ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीसीबी के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर जो है ना मुस्तरद कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया लेटेस्ट ज़राए के अकॉर्डिंगली, या फिर जैसे अभी इमरान साहब बात कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे हमने शुरू में बात की है कि आपने बॉल ना तो अपने कोर्ट में रखना है, ना खुद को बंद गली में आपने धकेलना है। बंद गली में नहीं जाना, ओपन करें चीजों को, उनके बॉल कोर्ट में डालें कि करें आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये रिएक्शन किया ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तान प्रोएक्टिव होता तो पाकिस्तान का रिएक्शन डिफरेंट होता। पाकिस्तान रिएक्शन में गया जब आप रद्द अमल में जाते हैं इस किस्म की चीजों पे, तो आप कहीं ना कहीं गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब अगर ये बात अपनी जगह पर ठीक है, अगर वो कहते हैं कि जनाब आपको इस रेफरी से मसला, हम आपके मैच में नहीं लगाते, अब क्या करेंगे? अब उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, अपनी तरफ से तो उन्होंने बिल्कुल यार आपके मैच में मसला है ना, तो हम नहीं लगाते। तो न्यूट्रल मैच, न्यूट्रल अंपायर होता क्यों है? हाँ, इसलिए होता है ना कि वो हमारे लिए न्यूट्रल बंदा आ जाएगा, ऐसा ही है वो हमारे लिए। और अगर जैसे इमरान साहब जैसे अच्छा, ये न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान के ही दिया हुआ है। हाँ जी, इमरान खान पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें दी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। अब इन लोगों को अगर नहीं समझ आती, नहीं पता चलता, तो इसमें तो हमारी अपनी बदकिस्मती। लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ये हम देख सकते हैं। इतनी कुछ अपने इनपुट देने के बावजूद इस क्रिकेट फील्ड को, उसके बावजूद आज हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। स्किल्स की डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल्स पता कब ठीक होंगी? स्किल्स आपको क्या लगता है कि अब आप एक प्लेयर को सेलेक्ट करके अपनी टीम में ले आते हैं तो उसके स्किल्स को बेहतर करेंगे? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं आप उसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं बिल्कुल, पर कभी भी आप उसकी नेचुरल चीज़ उसको बदल नहीं सकते। आज आप नवाज को कहें कि यार तुमने स्पिनर्स को सिंगल करनी है, पॉसिबल ही नहीं है सिंगल कर सके। उसका एक माइंड सेट है कि उसने आगे पावर हिटिंग करनी है,
ये काम को आपको करना है जूनियर लेवल पर, और वहां से ऐसे प्लेयर लेके आने हैं कि जो अपनी गेम को डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपने जूनियर लेवल से या फर्स्ट क्लास लेवल का ये स्टैंडर्ड रखना है कि जिसकी दिल किया आगे वो आगे खेल के चला मतलब गया। प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर चैनल्स के साथ हमें आना चाहिए। फिर मुझे मजबूरन उस सेटअप की तारीफ करनी पड़ती है। अगर कोई रणजी ट्रॉफी में भी पहुंचता है ना, तो उसके पीछे भी उसके कितने मरहले हैं।